राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्विंस की ट्विनिंग में। आज हमारे दोनों ही ट्विंस बेबी जो है वेदिका और अभ्यू दोनों ही बहुत ज़्यादा शरारत के मूड में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये छोटा सा इनका पल आपको दिखाती हूँ, जो वाकई ये बहुत देर से लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस प्यारे से पल को मैं जो है अपने फ़ोन में संजो कर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए किस तरीके से जो है वेदिका शांति से लेटी हुई थी, मगर उसको पता नहीं क्या सूझा, वो अभ्यू को परेशान करने लगी। वो धीमे धीमे मतलब उसका हाथ खींचना, कपड़े खींचना। अब धीमे धीमे ये क्योंकि 9 महीने के हो गए हैं तो इनकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। मतलब जितना ये एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मतलब इनके बगैर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, मगर लेकिन जब पास में लिटा दो दोनों को तो ये एक दूसरे को खींचातानी में लग जाते हैं कि तू मेरे बगल में क्यों लेटा है, कैसे लेटा है करके। सेम इनका मेरे साथ होता है कि अगर मैं एक को लेके बैठी हूँ तो दूसरा रोएगा कि मुझे भी लिटा लो अपने पास में, मुझे भी ले लो गोद में। इनका यही रहता है हमेशा। पर वही है, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं तो सब अच्छे हैं। ये देखिए किस तरीके से, देखिए वेदिका जो है अभ्यू का हाथ पकड़ के अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रही है। और वे अभ्यू हमारा सीधा साधा, वो सिर्फ देखता है कि मेरी बहन जो है कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो बस देखता रहता है। खींचातानी में लगे हुए हैं। वेदिका की पकड़ इतनी मजबूत है, देखिए इतनी हंसी आ रही थी हम लोगों को इसको देख के, इन दोनों की लड़ाई को। दिल तो नहीं चाह रहा था कि जो है ये लड़ते हुए इनको करना, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था इनका ये चीज़ कि मन नहीं मार रहा था कि जो थोड़ा सा कर लेने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए किस तरीके से उसकी नाक पकड़ लेती, हाथ ज़बरदस्ती खींच के वो अपने मुँह में डालने की कोशिश कर रही थी। और अब भी हमारा बेचारा थोड़ी सी कोशिश करता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा करके चिल्ला देता है। पर लेकिन वो उसको ये है कि मेरी छोटी बहन है, उसमें अभी से ये चीज़ है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटी है, तो इतना नहीं उसको करता है करके। पर देखिए किस तरीके से कितनी तेज़ मोड़ के और उसको करने की कोशिश करी, बाल खींच डाल रही थी, ये बहुत तेज़ खींच रही थी उसको बाल। तो मतलब मैंने आवाज़ से उसको गुस्सा किया कि नहीं भाई के बाल नहीं खींचते, तब वो थोड़ा सा रुकी। पर कहाँ रुकती है, वो तो बच्ची है, मानती थोड़ी ना है। ये आपस में ऐसे ही करने लग रहे थे, खेले जा रहे थे। पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था इनका ये मस्ती भरा पल, बहुत प्यारा लग रहा था। जब सामने, मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने सामने फील किया है, शायद आप उतना नहीं वो कर पाए जो मैंने सामने फील किया है, बट फिर भी आप जो है वीडियो से देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पल रहा होगा हमारे लिए। इतना अच्छा पल था, इतना हमें देख के अच्छा भी लग रहा था और हमें बुरा भी लग रहा था कि वेदिका क्यों जो है बाल खींच रही है, लग ना जाए अभ्यू के, कहीं किसी दोनों में ही आपस में कोई चोट ना लग जाए। फिर एक हैंकी मैंने पकड़ रखा था, उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि ले ले, मगर ले नहीं पाई। फिर वो अभ्यू को फिर लग गई उसके हाथ खींचने के लिए, अभ्यू ने उसके हाथ शर्ट पकड़ ली थी, वो बहुत तेज़ है, तो उसने खुन्नस में उसके बाल ही पकड़ लिए। तो दीदी ने रोका उसको कि नहीं करके, बाल नहीं खींचते हैं भाई के। तो इस तरीके से इनमें गुत्थम गुत्थी चलती रही काफ़ी देर तक। ऐसे ही ये लोग जो है लड़ते रहे और हम इनको देख के खुश हो रहे थे, सब लोग इनको देख के खुश हो जा रहे थे। ये खुद आपस में एक दूसरे को, इनको अच्छा लग रहा था। देखिए कितने प्यार से, पहले तो प्यार से देखते हैं, फिर एकदम से वो बाल खींच देती। तो ऐसे ही इस तरीके से ये पूरा जो है हमने इतना अच्छा पल जो रहा इनका, लड़ाई सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो गई सारी चीज़ें। थोड़ी देर बाद ये लोग अपना खेलने लग गए, लड़ाई बंद हो गई इनकी, चीज़ों में इधर उधर देखने लग गए, अपना मस्त रहने लगे। यही पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं कि बच्चे कैसे करते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ें। ये मुझे मालूम है कि ये लड़ रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद ये एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। तो ये छोटे छोटे पल ही होते हैं जो हम संजोना चाहते हैं और संजो के रखते हैं कि आगे जब हमें याद आते हैं तो हमें हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं ये पल ही। और भाई बहन का तो रिश्ता ही इस दुनिया में सबसे परे है।
जिसका कोई बराबरी नहीं हो सकती, और वो इन बच्चों में जो है साफ नज़र आता है। तो ऐसे बच्चे रहे। फिर आज हमारी भाभी का छोटा सा प्रोग्राम था छठी का, उनके बेटा हुआ है, तो हमने पूजा पाठ किया। फिर उसको गोदी में लेके हमने जो उसके प्रोग्राम होता है कि ओम लिखा जाता है, हमारे यहाँ पे बुआ लिखवाती हैं, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ओम लिखवाया और छठी मैया से प्रार्थना करी उसकी लंबी उम्र के लिए, सद्बुद्धि के लिए। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये छोटा सा कार्यक्रम हुआ उस दिन। और आप सभी से मेरी आवाज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे को सर्दी हो रखी है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी है। मैं वेदिका को भी हो रखी है, वेदिका भी बहुत परेशान है, तो उसको नेबुलाइज़र दिया हम लोगों ने प्रोग्राम के बाद में। वो मास्क से लगा नहीं रही थी, तो फिर मास्क हटा के डायरेक्ट उसको दिया, उससे खेल रही थी, तो इस बहाने के भैया वो कम से कम लेगी तो सही, तो हमने डायरेक्ट उसको ऐसे जो है नेबुलाइज़र दिया। फिर उसको थोड़ा सा आराम पड़ गया, तो वो अपनी मौसी के साथ में खेलने लगी, थोड़ा बात करने लगी करके। तो फिर उसके बाद में हम सब सो गए, सारी चीज़ें हो गई। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ब्लॉग में इतने टाइम तक बने रहे। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी जहाँ भी रहें बढ़िया रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच हमारा ब्लॉग देखने के लिए। और किसी को आपको कोई अगर जानकारी चाहिए ये बच्चों से संबंधित, तो आप जो है कमेंट में पिन भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ की जानकारी आपको डीएम कर दूँगी। और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में पिन करके बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे।